दोस्तों नमस्कार। आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर तरफ राममय माहौल है। मन इधर उधर कहीं किसी और नहीं जाता। जब भी ऐसा शॉर्ट्स या वीडियो बनाने का मन करता तो पता नहीं सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही दिखाई देते हैं और बार बार भगवान राम का ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो आज मेरे मन में आया कि भगवान राम से संबंधित कुछ चीजों को मैं आपको बताऊं कि भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे भी प्रजातियां थे जो भगवान राम के साथ वन में उनके सहायता किए और भगवान राम और रावण के बीच में हुए युद्धों में भगवान राम की सहायता करे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि राम काल में मनुष्य के अलावा कौन कौन भगवान राम के साथ थे। आपने देखा होगा कि भगवान राम के साथ रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे और इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थी। हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण में इन बानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, सुषेण, वैद्य आदि ये सारे बानर प्रजाति के थे। आज यह मानना थोड़ा अजीब है कि बंदरों जैसे मानव होते थे। ऐसे मानव जिसकी पूंछ होती थी और जिनके मुंह बंदरों जैसे थे, वे मानव भी सामान्य मानव के साथ घुल मिलकर ही रहते थे। इन प्रजातियों में कपि नामक जाति सबसे प्रमुख है। हनुमान जी बानरों के कपि जाति के थे। भगवान राम ने इसी जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई जिसे बानर सेना कहा जाता है। दूसरे तरफ और देखें तो गरुड़ माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था, जैसे कि प्राचीन काल में कबूतर भी यह कार्य करते रहे हैं। भगवान विष्णु का वाहन था गरुड़। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर भी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु के बीच में युद्ध हुआ था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र वे गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बने। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे और बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी थी। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गिद्ध बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था। ये दोनों विंध्याचल पर्वत के तलहटी में रहने वाले निशाकार ऋषि की सेवा करते थे। इसके बाद एक और प्रजाति का नाम आता है रीछ। रामायण काल में रीछ नुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। जामवंत भी देव कुल से थे। भालू या रीछ उड़सीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। हालांकि इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची है। संस्कृत में भालू को रीछ कहते हैं। जामवंत जी को आज भी रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे। यह यंत्र लगातार समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। मान्यता है कि उन्होंने ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने इस सभी रीछों के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। माना जाता है कि रीछ या भालू इन्हीं के वंशज हैं। जामवंत की उम्र बहुत लंबी थी, 5000 वर्ष। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ एक गुफा में समयंतक मणि के लिए युद्ध किया था। भारत में जम्मू कश्मीर में जामवंत गुफा मंदिर है। उसके बाद एक और प्रजाति है काकभूषुंडी। काकभूषुंडी के बारे में भी रामायण में बहुत चर्चाएं हैं। लोमश ऋषि के साप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि
ऋषि ने शाप से मुक्ति होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले काकभूषणी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। रामायण के समकालीन थे और उन्हें रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक और प्रजाति गिलहरी भी भगवान राम के सेतु निर्माण में बहुत सहायता किया था। राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थीं और पत्थरों के बीच में उनको भर देती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।